क्या आपको बार बार गैस, अपच, पेट में भारीपन और सूजन की समस्या रहती है? क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि खाना पचन ही नहीं हो पाता और शरीर में लगातार आलस और थकान बनी रहती है? आजकल अनियमित भोजन, ज्यादा तला भुना हुआ खाना और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण पाचन से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद के अनुसार जब जठराग्नि मतलब पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो भोजन का पाचन सही तरह से होता नहीं है और शरीर में आम यानी विषैले तत्व पैदा होने लगते हैं। यही आम धीरे धीरे शरीर में गैस, अपच, एसिडिटी और अन्य कई बीमारियों का कारण बन सकता है। आयुर्वेद में जठराग्नि को मजबूत करने के लिए और पाचन शक्ति को सुधारने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध और पारंपरिक औषधि योग का वर्णन मिलता है और वो है त्रिकटु चूर्ण। नमस्कार, आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि त्रिकटु चूर्ण क्या है, इसमें कौन कौन सी औषधियाँ होती है, उन औषधियों के महत्वपूर्ण रासायनिक घटक क्या होते हैं, ये शरीर में कैसे काम करता है, इसका संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए और किन लोगों को सावधानियां रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप आयुर्वेद और प्राकृतिक स्वास्थ्य संबंधी ऐसी ही जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। त्रिकटु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रि यानी तीन, कटु यानी तीखा, अर्थात ये तीन तीखे द्रव्यों से मिलकर बना हुआ चूर्ण है। आयुर्वेद में इसे दीपन और पाचन औषधि के रूप में जाना जाता है। दीपन का मतलब होता है पाचन अग्नि को प्रज्वलित करना, मतलब भूख लगने की प्रक्रिया को बढ़ाना, और पाचन का अर्थ होता है खाए हुए भोजन को सही तरीके से पचाना। इसलिए आयुर्वेद में त्रिकटु चूर्ण को पाचन तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। त्रिकटु चूर्ण तीन औषधियों को मिलाकर बनाया जाता है और इस तीनों औषधियों की मात्रा समान होती है। इसमें पहली है सौंठ, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है और शरीर में आम यानी विषैले तत्वों को कम करने का काम करती है। दूसरी है काली मिर्च, जो श्वसन तंत्र को मजबूत करती है और कफ को बाहर निकालने में सहायक होती है। तीसरी है पिपली, जो एक बायो एनहांसर के रूप में कार्य करती है, जो अन्य औषधियों के प्रभाव को बढ़ाती है। इस तरह इस तीनों औषधियों को समान मात्रा में लेकर बारीक पीसकर चूर्ण तैयार किया जाता है और वो है त्रिकटु चूर्ण। अगर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इन औषधियों में कई महत्वपूर्ण रासायनिक घटक पाए जाते हैं। जैसे सौंठ में जिंजेरोल और सागौल जैसे सक्रिय तत्व होते हैं जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और सूजन को कम करते हैं। काली मिर्च में पाइपरिन नामक सक्रिय तत्व होता है जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। पीपली में पाइपर लॉन्ग्यूमिन नामक सक्रिय तत्व पाया जाता है जो औषधियों के अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है और मेटाबॉलिज्म को भी सक्रिय करता है। इस तरह इस औषधियों का संयुक्त प्रभाव शरीर में मेटाबॉलिज्म को सुधारने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी होता है। त्रिकटु चूर्ण का मुख्य प्रभाव हमारे पाचन तंत्र और मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। यह शरीर में पाचन अग्नि को प्रज्वलित करने का भी काम करता है। इसके उपयोग से गैस, अपच और पेट में भारीपन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। यह शरीर में से कफ को बाहर निकालने में भी सहायक होता है। इसके उपयोग से वजन नियंत्रण और मेटाबॉलिज्म सुधारने में भी सहायता होती है। कुछ लोगों में यह श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी उपयोगी होता है। त्रिकटु चूर्ण विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जिन्हें बार बार गैस, अपच और पेट में भारीपन की समस्या है, जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा है और जिनके शरीर में बार बार कफ की समस्याएं होती रहती है। हालांकि इसका सेवन उचित मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अब बात करते हैं त्रिकटु चूर्ण की मात्रा और सेवन की विधि की। तो त्रिकटु चूर्ण को 1 से 2 ग्राम जितनी मात्रा में, मतलब आधा टेबल स्पून जितना, दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद शहद या घी के साथ ही लेना चाहिए, तभी इसका सही लाभ मिलता है। कई लोगों को ये गुनगुने पानी के साथ भी दिया जा सकता है। अगर आप शहद और घी के साथ लेते हैं तो शहद और घी दोनों को मिलाकर भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों को असमान मात्रा में मिलाना है। एक समान मात्रा में जब शहद और घी को मिलाया जाता है तो एक धीमा जहर बन जाता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार अगर आप शहद और घी को लेते हैं तो असमान मात्रा में ही लेना है, तभी ये शरीर में लाभकारक होता है।
जिन लोगों का पाचन तंत्र एकदम कमजोर है और भूख नहीं लगती है, तो उन लोगों को खाना खाने से पहले भी त्रिकटु चूर्ण दिया जा सकता है। उन्हें सिर्फ घी के साथ मिलाकर ही खाना खाने से पहले दे देना है। इससे भूख भी बढ़ती है और पाचन अग्नि प्रज्वलित होती है और खाने का सही तरीके से पाचन होता है। अगर त्रिकटु चूर्ण को अधिक मात्रा में लिया जाए तो कुछ लोगों में पेट में जलन, एसिडिटी और पेट में गर्मी की समस्याएं हो सकती है, इसलिए इसका सेवन उचित मात्रा में ही करना चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही पेट में जलन या एसिडिटी की तकलीफ है, उन्हें त्रिकटु चूर्ण का सेवन सावधानी से करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को बिना चिकित्सकीय सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों में त्रिकटु चूर्ण की मात्रा एकदम कम रखनी चाहिए। तो दोस्तों, त्रिकटु चूर्ण आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक योग है जो मेटाबॉलिज्म को सुधारने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम आयुर्वेद, प्राकृतिक स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से लाते रहते हैं। आभार।